नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाजिर हुए हैं प्रदेश के अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ, जिनके ई पेपर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और यदि आप चाहें तो दिए गए लिंक का प्रयोग कर सभी खबरों को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना अपडेट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,525 मरीजों का इजाफा हुआ है, जिसके कारण देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 274,281 हो गई है, जिसमें से 24,386 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 2,414 लोगों की मृत्यु हो गई। और अगर बात करें प्रदेश की, तो बुधवार को 3 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसमें से एक हल्द्वानी निवासी, दूसरे गुरुग्राम से लौटे सल्ट निवासी, तीसरे देहरादून के निवासी रहे। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 72 हो गई है, जबकि 46 मरीज ठीक हो चुके हैं। और एक खबर के हिसाब से छोटे उद्योगों से बड़ी उम्मीद है। एमएसएमई को बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का कर्ज और 6 लाख करोड़ की राहतें। आत्मनिर्भर भारत के लिए देसी ब्रांड में जान फूंकने व रोजगार बढ़ाने की पहल की गई है। उत्तराखंड कैबिनेट में फैसला लिया गया, किसानों, होटल, रेस्टोरेंट, उद्योगों को बिजली बिल भुगतान में छूट दी जाएगी। और एक खबर के हिसाब से 3 साल के लिए सेना में शामिल हो सकेंगे आप नागरिक। अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी सामान ही मिलेगा। और वहीं प्रदेश से खबर है, वेतन कटौती के लिए भाजपा के सिर्फ एक ही विधायक ने दी सहमति। कैबिनेट बैठक में विधायकों के वेतन में से 1 साल तक 20% कटौती का था प्रस्ताव। और प्रदेश में 18 से 46 सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति। शासन ने इस संबंध में जारी किया आदेश। रानीखेत में बनेगा एग्रो हॉर्टी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सरकारी स्कूलों में फिर से निर्धारित होगा पाठ्यक्रम। राहत पैकेज में मुख्यमंत्री बोले, घरेलू अर्थव्यवस्था में आएगी नई जान। उद्योग जगत ने की केंद्र सरकार के पैकेज की सराहना। कुशल अकुशल युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया गया है और कोरोना वायरस ऐप से ट्रेनिंग होगी। अब रोजगार बढ़ेंगे और मिलेगी राहत। और रामनगर से खबर है कि रेंजर की टीम पर खनन माफिया ने किया पथराव। हमले में रेंजर की जीव क्षतिग्रस्त, जान बचाकर लौटी वन विभाग की टीम। लॉकडाउन से साल भर में 7,000 करोड़ रुपए का होगा नुकसान। बेहतर पैकेज न मिला तो आंकड़ा पहुंच सकता है 9,000 करोड़ तक। और सूरत से चले 167 लोग लापता, प्रशासन में मची खलबली। गुजरात के अधिकारियों से साधा संपर्क। उनके सामने है 4 बड़ी चुनौतियां। वापसी के लिए 15,628 प्रवासियों ने किया आवेदन, लेकिन इंतजाम दिख रहे हैं नाकाफी। स्कूलों ने निकाली फीस वसूलने की तरकीब। सोमवार से मंडी में वाहनों की ऑड इवन व्यवस्था। कारोबारियों के लिए घंटेवार पास जारी करेगी मंडी समिति। और भीड़ नियंत्रित करने के लिए मंडी समिति ने उठाया यह कदम। शराब कारोबारी नाराज, कल से बंद करेंगे ठेके। कोविड सेस से घट रहा है शराब का लाभांश। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने की केंद्र व राज्य सरकार से मांग की 1 जून से निजी कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिले। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से 1718 प्रवासियों की घर वापसी। बुधवार को टिहरी जिले में पहुंचे सबसे ज्यादा 565 प्रवासी। क्वारंटीन पूरा घर पहुंचने से पहले युवक की हादसे में मौत। अरविंद पांडे बोले, जुलाई माह से स्कूल में शुरू होगा पठन पाठन। और प्रदेश में लागू होगा कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एक्ट। सिंचाई विभाग ने तोड़ी पेयजल लाइन, बूंद बूंद को तरसे लोग। और हरिद्वार से खबर है, हंगामा करने के बाद की गई चालकों के लिए भोजन की व्यवस्था। और वहीं रुड़की से खबर है कि अपने स्तर से राशन बांट रहा तहसील प्रशासन। वहीं दूसरी खबर के अनुसार पार्षद पति पर लगाया गया काम में दखल देने का आरोप। सफाई कर्मचारियों ने एसएनए को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। और लक्सर से खबर है, बिना किसानों के चल रहा था गन्ना सर्वे। और खबर हल्द्वानी से है, चंदे के 36,000 से बस बुक करा कर गए बिहार। और वहीं बेस में नहीं, मिनी स्टेडियम में बन रहे हैं पास। और लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखिए, कोई बेच रहा है सब्जी, कोई बना रहा है मास्क। प्राइवेट स्कूलों को गरीब के बच्चों की मिलेगी फीस। आरटी का बजट शिक्षा विभाग को मिला। हल्द्वानी ब्लॉक को मिले 6 करोड़। 1700 प्रवासियों को लेकर आज लाल कुआं पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। और खबर है, जज और वकील को काले कोड से छुट्टी। कोरोना महामारी के कारण उच्चतम न्यायालय ने जज और वकीलों को फिलहाल काला कोड और गाउन पहनने से छूट देती है। और वहीं एक खबर के अनुसार, राजधानी श्रेणी की ट्रेनों के साथ ही शताब्दी सहित दूसरी मेल और एक्सप्रेस विशेष ट्रेनें भी 22 मई से चलाई जा सकती हैं।
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकारों से 15 मई तक जांच की व्यवस्था करने को कहा। 2 लाख के पार हुई बाहर से उत्तराखंड आने वालों के पंजीकरण की संख्या। और रोडवेज कर्मियों ने केंद्रीय श्रम मंत्री को भेजा ज्ञापन। कर्मचारियों ने फैसले को श्रमिकों का शोषण बताया। श्रम कानून के संशोधन के विरोध में उतरा संगठन। पीएम के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद दून के डाकघरों में खाता खुलवाने के लिए उमड़ी मजदूरों की भीड़। भविष्य बद्री के कपाट 15 मई को खुलेंगे। जोशीमठ से शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम रवाना। पहाड़ की खाली जमीनों पर होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। राज्य में इसे कानूनी रूप देने की तैयारी। खाली जमीनें बनेंगी आमदनी का जरिया। दुकानदारों को रखना होगा ग्राहकों का रिकॉर्ड। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं फिर से शुरू। सैनिटोरियम में 200 बेड का कोरोना आइसोलेशन वार्ड। व्यापारी बोले बाजार में पैसा आए तभी होगा पैकेज का फायदा। गौला में खनन के लिए कल से खुलेंगे घोड़ापुकी गेट। निगम ने लकड़ी की बिक्री शुरू की। और वहीं सस्ता गल्ला दुकानों पर चना और मसूर की दाल का वितरण शुरू हो गया। मजदूरों की कमी से 900 करोड़ का काम अटके। देश भर में जो लोग वर्तमान में पहाड़ों की ओर जा रहे हैं उन्हें भली भांति समझना होगा कि उन्हें वहां जाने से पहले तक जो स्थिति बनी हुई थी वह बरकरार रहे, कहा हेमंत पांडे ने। तो इसी के साथ उत्तराखंड समाचार पत्रों की सुर्खियां यहीं पे समाप्त होती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।